हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी एस सी एस प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन। और ये सॉर्टिंग एंड सर्चिंग जो कि अभी तक हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं इस लिस्ट से है। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्ले लिस्ट वाला क्वेश्चन। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करा है। इसके जस्ट पहले वीडियो हमने अपलोड करा था मूवी फेस्टिवल 2 का। और भी जितने आप ग्रीन टिक देख रहे हो यहाँ पे सबके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एंड इसके पहले हम लोग ये इंट्रोडक्टिव प्रॉब्लम का भी पूरा कंप्लीट करा हमने। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे जाना है पर्टिकुलरली तो आप चैनल पे या तो विजिट कर लो या नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। और ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्पेशली इस क्वेश्चन ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान करा। मतलब ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे और इसका लॉजिक मैं आपको जब बोलूंगा बताऊंगा तो आपको लगेगा यार क्या आसान ही तो है, क्या ही डिफिकल्ट है। बट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर आप डायरेक्टली उस चीज को हिट करते हो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में ना, देख रहे हो आप नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट। सी एस में मुझे लगता है सबसे ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट का जो किताब अब तक मैंने जितने सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन ले गया अब तक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। आपके पास क्या एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है ऑफ रेडियो स्टेशन सिंस एस्टेब्लिशमेंट। तो एक लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट है जिसमें सॉरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें लिस्ट ऑफ सॉन्ग है, इन सॉन्ग है टोटल। आपको ये बताना है कि सार सबसे यूनिक जो है, सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस यूनिक सॉन्ग का क्या है। इन अदर सेंस आप समझें तो एक लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है। इसमें से कंटिन्यूअसली कितने यूनिक एलिमेंट कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लिस्ट में, वो कंटिन्यूअस लेंथ जो है सबसे बड़ा क्या होगा। तो हर एक एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो भी अपने आप में वो यूनिक होगा। कहीं पे एक के बाद दूसरा एलिमेंट भी होगा यूनिक, कहीं पे दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट भी होगा यूनिक। ऐसे करके अलग अलग लिस्ट बनेंगे। इन सब में जो सबसे बड़ा लिस्ट होगा उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है। इसमें अगर आप ये चीज निकाल रहे हो तो अब मे बी कि सेकंड क्वेश्चन में ये इस पूरे लिस्ट को निकालने भी बोले तो ये दोनों निकल जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान है। और मे बी कि आप यहाँ पे आए होगे तो मे बी कि आप भी वही सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, बस आपको टीएलए वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है। समझते हैं पहले क्या होता है। जैसे आपका लेट से आप अभी एक रैंडम लिस्ट पे खड़े हो। ठीक है। एक आईएथ एलिमेंट हिट करता है। तो आईएथ एलिमेंट हिट कर रहा है तो दो चीजें हो सकती है। क्या दो चीजें होगी। इस एलिमेंट को या तो इंक्लूड करना है इस लिस्ट में, या तो इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो अगले से लिस्ट शुरू हो गई। इंक्लूड करते हो, ऑब्वियसली हम आईएथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं बेसिकली। जब हम इसको इंक्लूड करने की बात करते हैं तो दो चीजें फिर होती है। पहली चीज ये कि ये ith एलिमेंट ऑलरेडी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। लेट से यहाँ पे ith एलिमेंट प्रेजेंट है। और दूसरा सीन ये कहता है कि ith एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है लिस्ट में। ठीक है। ith एलिमेंट को हम इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो सिनेरियो हो रहा है। इंक्लूड दो सिनेरियो क्या हो रहा है कि ये ith एलिमेंट अभी तक हमारे लिस्ट में जो हमारा रेंज है, जो जो ये चंक ले रहे हैं हम, इस चंक में ith एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो जस्ट इसको ऐड करो और आगे बढ़ते चले जाओ। मतलब एक एलिमेंट जो है, एक रैंडम एलिमेंट प्रेजेंट अगर नहीं है तो इसको ऐड करो, आगे बढ़ो, और फिर से वही सेम चीज अगले एलिमेंट के लिए भी चेक होगा। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, जो ट्विस्ट है यहाँ है कि अगर ith एलिमेंट प्रेजेंट ऑलरेडी लिस्ट में है, लेट से हमारा लिस्ट 1 2 3 है, और हमने क्या बोला कि कमिंग एलिमेंट यहाँ पे 2 है। तो आपने बोला कि 2 तो ऑलरेडी है मेरे पास। क्वेश्चन मुझे ये बोलता है कि हमारे पास डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, सारे यूनिक सॉन्ग हो, मतलब यूनिक इंटीजर। अगर यूनिक की बात हो रही है तो हम दो को तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। अब हम मुझे आगे तो बढ़ना है, तो क्या करना है दो का। तो दो को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो अब यही चीज है। दो को आप एक तो मीन कि आप इंक्लूड नहीं करोगे तो मतलब वो नहीं है, आप एक नया सीक्वेंस बनेगा। ठीक है। अब इस दो के साथ हम नया सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या होगा, जो पिछला दो है उसको मुझे हटाना पड़ेगा।
और हम सिर्फ इस एलिमेंट को नहीं हटा सकते अपने लिस्ट से ना। हम सिर्फ इस एलिमेंट को हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते, कंटिन्यूअस लिस्ट बन रही है, हमारा सब स्ट्रिंग बन रहा है। ठीक है। तो ये अब पूरा का पूरा कंटिन्यूअस में जब बन रहा है तो हमें दो तक हटाने होंगे ऐसे। दो के पहले जितने हैं सब हटा दो, दो के बाद से शुरू होगा एक नया लिस्ट। आपको अगर दो दो ही से सिर्फ शुरू करें तो ये है, लेकिन मे बी कि इसके वजह से आप लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को रीच नहीं कर पाओगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इट्स बेटर, क्या हो रहा है, इस दो को ऐड करेंगे हम लिस्ट में जब, तो दो पुराने वाले जो दो था, पिछला जो अकरेंस था जो ऑलरेडी लिस्ट में है, वहां तक के सारे एलिमेंट को ऐसे कट करके हमें हटाना होगा कि चलो इसका काम नहीं है। ठीक है, ये हट गया। अब यहां से एक न्यू लिस्ट बना, और ये एलिमेंट, ये बेसिकली एक लिस्ट था, इसको हमने ऐड करा, फिर से अपना आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हर एलिमेंट पे यही करेंगे। आपको जो गिवन टेस्ट केस है उसके साथ एक्सप्लेन करते हैं इसी चीज को। ये टेस्ट केस है हमारा। ठीक है। इसको काफी छोटा लग रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। 1 2 1 3 2 7 4 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा जो लिस्ट है किस तरीके से काम करेगा। ये हमारा गिवन दिया हुआ है। अब हम लिस्ट की बात करें, हम अपना जो बना रहे हैं आंसर उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, लेट्स से हम सबसे पहले एलिमेंट पे आएंगे। हमारे पास अभी जो हमारा लिस्ट था उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसने देखा कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसने इसको ऐड कर दिया, और हमारा एक काउंट हो गया। अब तक हमारा काउंट एक का है। इस दो को उठाया, दो को करंट, अब करंट लिस्ट क्या है, करंट लिस्ट हमारा, या इसको हटाओ, करंट लिस्ट हमारा सिर्फ ये है एक का। दो आया, दो करंट लिस्ट में देख रहा प्रेजेंट है नहीं है, तो दो हमारा करंट लिस्ट में ऐड हो गया, और लिस्ट हमारा ऐसे बढ़ गया। फिर एक आया, एक बोला कि अच्छा ऑलरेडी तो प्रेजेंट है, तो नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। दो, इस एक को हट रखना है तो आपको पिछले वाले एक को हटाना पड़ेगा, या तो मैं रहूंगा या तो ये रहेगा। यही वाला झगड़ा है। तो इसने इस एक को हटा दिया, तो अब लिस्ट बेसिकली यहां से दो एक का हटके, अब ये एक दो का हटके एक दो एक हो गया। ठीक, फिर तीन पे आए, तीन चेक करें कि इस लिस्ट में है नहीं है, तो तीन को ऐड कर दो, सिंपल। टू है, इसने बोला हाँ फिर से टू है, ओके, तो दो को ऐड करना है तो पिछले वाले दो तक हटाने होंगे सब। तो सिर्फ अकेला दो था, तो हम क्या कर रहे हैं, दो को हटा दिए। और एवरी टाइम पे आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, एक सेकेंड, हम शायद यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक है, जो हमारा मैक्सिमम जो लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे लेट से मैक्सो एक हमने वेरिएबल बना रखा है, और इस चीज का जो मैक्सिमम आएगा वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो अभी एक है, जब हम दो को रख रहे थे तो हमारा दो हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ। दो हो गया, तो यहाँ तक लेंथ दो है। ठीक, ये दो है हमारे पास। फिर जब एक आया तो इसने बोला पिछले वाले को हटाओ। ठीक, तो पिछला वाला हमने हटा दिया ऐसे करके। अभी भी लेंथ दो ही है, दो से ज्यादा नहीं हुआ। फिर ये तीन आ गया, तीन इसने बोला कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ। फिर ये जब दो आने लगा इसने बोला नहीं, अच्छा तीन है तो ये तीन अपडेट होगा सबसे पहले। ये तीन अपडेट होके तीन हो गया, दो मैक्स अपडेट होके तीन हो गया। अब जब ये दो आया तो इसने बोला कि नहीं भाई, दो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दो वाला पीछे के हटा दो। तो पीछे वाले दो मैंने हटा दिए। अब नया जो है वो एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, नया दो ऐड हो गया। अभी भी लेंथ तीन ही है, तो तीन में कोई अपडेट नहीं। फिर सेवन आया, सेवन को ऐड कर दिया, लेंथ चार हो गया, तो इसको हटाया, चार इसको अपडेट करा। फिर ये चार, सात के बाद चार है, ये भी प्रेजेंट नहीं है तो ऐड कर दो, तो यहाँ से पांच हो गया। और इस तरीके से ये हमारा दो, अच्छा दो आ गया। अब दो फिर से बोल रहा कि ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो पीछे तक हटाना पड़ेगा। तो इस अगर दो को ऐड करते हो तो एक नया लिस्ट बन के आएगा आपको इस तरीके से, यहाँ जो कि 7 4 2 सिर्फ तीन होगा। तो पांच बड़ा या तीन बड़ा, तो पांच बड़ा, तो मैक्सिमम कितना आएगा, पांच आएगा आंसर। तो इस तरीके से पांच हो गया।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर भी 5 है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे, अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, एक मैक्सिमम अपडेट करना है आपको, ये वेरिएबल का काम है। एक एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैप है, सेट है, ठीक, फिर वेक्टर है, अलग अलग कंटेनर है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको इसने जैसे क्वेश्चन में बोला कि डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तो कभी कभी दिमाग उसी के हिसाब से सेट पे चला जाता है कि सेट में डुप्लीकेट नहीं होगा इस तरीके से, या आप यहाँ पे मैप को सहारा लेके करोगे। इन चीजों को जब हम करेंगे, ठीक है, मैं आपको मे भी इस ये चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम डायरेक्ट कोड पे आते हैं। सबसे पहले कोड दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या करा है, इन एक इनपुट लिया, एक मैप बनाया, और मैप के साथ एक मैंने लेफ्ट वेरिएबल भी रखा, और ये राइट वेरिएबल रखा। ये क्या करेगा, हमारा जो चंक है, जो ये चंक है, उसका लेफ्ट एंड और राइट एंड पकड़ के मैं रखूंगा। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम देखेंगे। अब राइट जो बेसिकली चल रहा होगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, एक इनपुट आएगा, मैं इस इनपुट को कहीं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, कोई वेक्टर वेक्टर में नहीं, मैं डायरेक्ट मैप में चेक कर रहा हूँ कि क्या ये नंबर जो आया वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर नॉट इन इक्वल टू इन मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है भी, तो उसका जो पोजीशन है, जो लास्ट पोजीशन है, वो एक मेरा जो रेंज है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, चंक के लेंथ में, इस चीज के में है क्या, मतलब इस चंक में बेसिकली ये बस डिसाइड करेगा कि चंक में है क्या। तो चंक में होने का क्या मतलब है, ये है, और इसका जो पोजीशन है वो ये वाला। अब बोलो कि डायरेक्ट इसको आप एम ऑफ टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट क्यों नहीं करे, लेफ्ट जीरो भी तो है, और जब प्रेजेंट नहीं होगा और डायरेक्ट आप इस तरीके से चेक करोगे, तो आपको जीरो रिटर्न कर देगा। तो वहां पे प्रॉब्लम, पहली गलती यहाँ हो सकती है। ठीक है, यहाँ सुधार लिया, हम आगे बढ़े। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उस पोजीशन पे इसका जो लास्ट अकरेंस था वहां पे हम पहुंच गए। तो हमारा सबसे छोटा मतलब उसको हटा दिया हमने, एम ऑफ टेन तक था तो उसको हटा दिया, उसके बाद आ गए जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे। ये टू मिला तो टू तक हटा दिया, तो टू के बाद सेवन आ गया ना, तो यहाँ पे हम पहुंच गए अपने लेफ्ट को लेकर, लेफ्ट को लेकर यहाँ तक पहुंच गए। और फिर नया वाला जो है अपडेट कर दिया टेम्प में, और राइट हमारा तो था ही, तो हमारा साइज क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। ठीक, और ये मैक्सिमम कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पे सबसे आसान सॉल्यूशन ये है। अब इसी चीज में आप इसको, ये लेफ्ट राइट ना रखकर आप इसको, मैंने इंप्लीमेंट करा है बहुत अलग अलग तरीके से, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे या इसके नीचे, शायद इसको मैंने क्यू से इंप्लीमेंट करा। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट से इंप्लीमेंट करा, सेट से इंप्लीमेंट करा, अनऑर्डर्ड मैप, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने लगाई इस पे। ये वाला सॉल्यूशन आई थिंक ये मैंने क्यू करा था इस पे, अनऑर्डर्ड मैप करा है, हाँ, क्यू लगाया। कि मैं ये बस सोच रहा था उसमें अलग अलग तरीके से कि बेसिकली जो चंक है हमारा उसको मेंटेन करना, कौन सा एलिमेंट आया कौन सा नहीं आया है और कब आया, क्योंकि मुझे अगर मैं एक नंबर को देख रहा हूं जो कि यहाँ पे टू है, तो टू के पहले जितने हैं वो सब हटेंगे ऐसे। तो ये बेसिकली क्यू ना, क्यू का प्रॉपर्टी मुझे लग रहा था, और मैंने इसको क्यू से फिर ट्राई करा, सेट से ट्राई करा, मैप से ट्राई करा, और ये अलग अलग चीजों पे फेल होता गया। रीजन क्या है, जब आप दूसरे सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आप यहाँ पे देखो मैप के जो ऑपरेशन हो रहे हैं, एम डॉट फाइंड, वो एक बार हो रहा है और कहीं भी नहीं हो रहा। जब हम क्यू से इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, इस पूरे चंक को मेंटेन करने के लिए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो उस चीज में हम इसके जहां पे भी आएगा, तो ये तो इंसर्ट होगा, फिर डिलीट होगा, और फिर अपडेट होगा। ये दो या तीन ऑपरेशन आपको होना ही होना है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये क्यू वाला, क्यू को मैंने लिया, क्यू एक लूप चलाया, यहाँ पे फ्रंट को ले रहे हैं, इसको पॉप बाहर कर रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे फिर से अब पुश कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन है उसके कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपको सबसे बेहतर है आप हर कुछ ट्राई कर लोगे, वो वर्स्ट केस में आपको लेके चला जाएगा इन लॉग एन के आगे। ये सॉल्यूशन आपको इन लॉग एन से ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसी में एक और चीज भी है, यहाँ पे आप अनऑर्डर्ड मैप यूज ना करें। वर्स्ट केस में अनऑर्डर्ड मैप जो है आपको बिग ऑफ इन कॉम्प्लेक्सिटी लेती है फॉर सर्चिंग एलिमेंट।
बट मैप जो है वो लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लेती है ऑन एन एवरेज। तो ये इस तरीके से आपको फिट आ जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो तरीका है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये मतलब बिल्कुल ही ऐसे आपको परेशान करने वाला है कि यार यही आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जब यूज करोगे और इस चंक को बेसिकली जहां आपने मेंटेन करने की कोशिश करी, आप हो गए टीएलई का शिकार। और एक ही टेस्ट केस है इसका, ये वाला टेस्ट केस 19 नंबर, ये सबसे ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है टेस्ट केस, हम देख पाते हैं, बट बिना देखे आप किसी तरीके का बिना फिक्स करे आप इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए हमेशा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही डिस्कस करना चाह रहे थे, एंड जो भी यूजफुल चीजें लगी वो मैं कमेंट के रूप में यहाँ पे ऐड करा हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझिए, और जो भी अपना डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर बच जाता है फिर भी तो, और नहीं तो फिर ठीक है, आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, इट्स गुड थिंग। बाय द वे, इस क्वेश्चन का लिंक और आपको कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।